जय श्री सीताराम। शुक्रदेव भौतिक सुख सुविधाओं के कारक, माँ लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक, धन के, वैभव के, विलासिता के प्रतीक अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और कब कर रहे हैं? 31 मार्च को, 31 मार्च 2022 को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 27 अप्रैल तक करीब करीब एक महीना शुक्रदेव एक ही राशि में रहेंगे। किस राशि में रहेंगे? कुंभ राशि में। अब देखिए, शुक्रदेव की राशि जो कुंभ राशि है वो मित्र राशि है, शनिदेव की राशि है। कहाँ से शुक्रदेव आ रहे हैं? तो मकर राशि से आ रहे हैं। मकर राशि भी किसकी राशि है? मित्र राशि, शनिदेव की ही राशि है। तो शुक्रदेव का मकर राशि से, जो कि शनिदेव की राशि है, कुंभ राशि में, जो कि अगेन शनिदेव की राशि है, इसमें आना क्या प्रभाव आप सभी के लिए लेकर के आया? क्या कोई कुछ अलग होगा या फिर वही का वही होगा? कहाँ सौगातें मिलेंगी, कहाँ सावधानी बरतने के संकेत मिलेंगे? इस बारे में, इस बात का मैं जवाब देने आप सभी के साथ, आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए, अलग तो बिल्कुल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अलग नहीं होता तो एक ही राशि ना बना देते, मकर मकर ही कर देते, दो को 12 राशि की जरूरत क्या पड़ी, एक ही राशि हो जाती। तो अलग अलग है, तभी मकर और कुंभ राशियां बनी हैं। तो निसंदेह उसके भी अलग अलग ही फल देखने को मिलते हैं। भले ही आपके दो घर हों, भले ही एक घर से आप कहीं और जाए तो वहां पर दूसरी फीलिंग आएगी, यहाँ दूसरी फीलिंग आएगी, एक घर में दूसरी फीलिंग आएगी। आप समझ सकते हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूं। तो अलग अलग फल मिलेंगे। अच्छा, एक और बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ताकि आप अंधविश्वास में ना पड़े। वो महत्वपूर्ण बात ये कि आप यदि जिंदगी का कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवा लें। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो राशिफल होते हैं ये केवल ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। अब भाई, यहाँ पर हम बात करें शुक्रदेव के राशि परिवर्तन की, और भी ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको दशाएं, अंतरदशा, आपकी कुंडली में बनने वाले योग, आपके विवाह के पश्चात उन्नति के योग, बच्चे के पश्चात उन्नति के, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इस वजह से कोई महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय कोई जिंदगी का ले रहे हैं तो उसके लिए तो कुंडली का विश्लेषण ही आपको करवाना चाहिए। कोई सामान्यतः कुछ बात है तो उसके लिए राशिफल आपके लिए काफी है। अच्छा, एक बात और ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र कुंडली पर आधारित होते हैं। ऐसा क्यों? चंद्र कुंडली के आधार पर इसलिए होते हैं क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जाए तो चंद्र कुंडली से की जाए, चंद्र राशि से की जाए। ऐसा क्यों? मैं इसका तर्क ये देता हूं कि जब मैं कहता हूं या कोई भी कहता है कि उस व्यक्ति को या उस राशि को शनि सरस्वती चल रही, तो किस राशि, कौन सी राशि? तो चंद्र राशि। भाई, लग्न राशि पे तो शनि सरस्वती चलती नहीं, चंद्र राशि पर चलती है। तो शनि सरस्वती क्या है? शनि सरस्वती जो है, शनिदेव का चंद्र के ऊपर से गोचर है। शनिदेव का गोचर शनि सरस्वती बनाता है। किसके ऊपर से? चंद्रदेव के ऊपर से। तो लग्न के ऊपर से नहीं मानते हैं, चंद्र के ऊपर से मानते हैं। तो जब शनिदेव का गोचर भी चंद्र के ऊपर से मानते हैं तो सारे ग्रहों का गोचर जो है वो चंद्र के ऊपर से या चंद्र कुंडली के ऊपर से मानना चाहिए सार्वजनिक तौर पर। लग्न कुंडली के आधार पर भी गोचर देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देखते, लेकिन यदि सार्वजनिक तौर पर केवल एक गोचरों के ही बारे में आपको प्रेडिक्शन जानना है तो चंद्र कुंडली के आधार पर जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं कि कैसा आपका राशिफल होगा ये। तो सबसे पहले तो मेष राशि की बात करेंगे। भाई, मेष राशि जो कि शनिदेव की, माफी चाहूंगा, शुक्रदेव की शत्रु राशि है। भाई, मेष राशि मंगल की राशि है, शुक्रदेव की राशि। शुक्रदेव जो है वो गोचर कर रहे हैं, शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो शत्रु राशि के लिए क्या सौगातें लेकर के आए हैं या फिर सावधानी बरतना है? तो भाई, सौगातें, मेष राशि के लिए शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन सौगातें लेकर के आया है। निसंदेह सौगातें। कौन कौन सी सौगातें हैं मैं आपको यहाँ पर गिनाता हूँ। सबसे पहले नंबर पर तो धन के योग बनाएंगे। भाई, धन के दृष्टिकोण से ये शुक्रदेव जो है ना वो बहुत अच्छे आपके लिए फल लेकर के आ रहे हैं। भाई, शुक्रदेव खुद ही धन के कारक है, माता लक्ष्मी के प्रतीक हैं, तो आपके लिए भी धन की वर्षा करने के लिए आ रहे हैं। कैसी वर्षा? यदि कहीं आप नौकरी लगने के इच्छुक हैं, भाई आपके पास धन कब आएगा? कुछ परिस्थितियों में आपके पास धन आ सकता है, परिस्थितियां मैं आपको बताता हूँ। यदि कहीं आप नौकरी लगने के इच्छुक हैं तो हो सकता है आपकी नौकरी लग जाए। यदि बिजनेस नहीं चल रहा था तो बिजनेस चलना शुरू हो जाए, प्रोफेशन नहीं चल रहा था तो प्रोफेशन चलना शुरू हो जाए। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, उन्नति, ऐसी स्थितियां कुछ बन जाए, या कहीं पैतृक संपत्ति का भुगतान है या वो चाहते हैं तो वो आपको मिल जाए, या आपके पास कोई अचल संपत्ति है,
प्लॉट हो सकता है, भूमि हो सकती है, या इवन गाड़ी भी हो सकती है, कुछ और चीजें जो जो आप बेचना चाहते हैं वो बिक भी जाए। तो ऐसी स्थितियां भी हो सकती है। तो धन के योग का मतलब ये कि आर्थिक दृष्टिकोण से शुक्रदेव आपको जो है वो मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। निसंदेह ये धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है, लाभ का समय है। मैं तो चाहता हूं कि आप अपने कामकाज में, प्रोफेशन में, नौकरी में, व्यवसाय में अच्छी मेहनत करें, उन्नति के साथ मुझे ये वक्त दिखता है, तो अच्छी मेहनत करें और सफल होएं। एक एक और बात मुझे बहुत अच्छी ये दिखती है कि लंबे वक्त से यदि कहीं आपका कोई कार्य रुका हुआ था, तो वो कार्य आपका यहाँ पर पूर्ण हो, वो कार्य यहाँ पर आपका सफल हो, हाँ, सफलता मिले आपको, उन्नति मिले आपके कामकाज में, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है मेष राशि के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। नई योजनाएं आप बना सकते हैं, नई योजनाओं को आप सफल भी कर सकते हैं। लाभ के योग हैं, मैं पहले ही बता दिया, लेकिन धन के लाभ के साथ साथ प्रतिष्ठा का लाभ भी हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो प्रतिष्ठा का लाभ, प्रेम का लाभ भी हो सकता है, मानसिक सहयोग किसी प्रकार से किसी का आपको मिल सकता है, तो ऐसे योग भी हैं। यात्राओं के योग भी हैं। ये यात्राएं निसंदेह आप जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उन उद्देश्यों में सफलता दिलवाएंगी आपको, है ना। तो शुक्र प्रेम के कारक भी हैं, शुक्र धन के कारक भी हैं, शुक्र खूबसूरती के कारक भी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेम, कहीं ना कहीं धन और खूबसूरती बढ़ेगी। अब खूबसूरती का क्या मतलब होता है? फेस कट चेंज होने वाला है आपका? नहीं, फेस कट चेंज नहीं होने वाला। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ब्यूटी इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। कोई होते हैं जिनका फेस कट उतना उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन वो आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। वो लड़की हो सकती है, वो लड़का हो सकता है, या वो पुरुष हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं। उनका फेस कट आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। फेस कट आई मीन टू से उनका पर्सनालिटी आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो हो सकता है कि वो बहुत मोटे से हों, हो सकता है बहुत दुबले पतले हों, हो सकता है उनकी नाक बड़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पर्सनालिटी टेक्निकली देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप उनको पसंद नहीं करते। तो ब्यूटी इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। तो आपका एटीट्यूड कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा होने वाला है, अट्रैक्टिव होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि के लिए कहूं तो नौकरी लगने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। भाई शुक्रदेव जो है वो ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। भाई शुक्रदेव की ही राशि वृषभ राशि है, तो शुक्रदेव अपनी राशि के लिए लाभ तो लेकर के आए ही हैं। हाँ, तो निसंदेह नौकरी का लाभ लेकर के आए हैं। लंबे वक्त से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, नौकरी के योग हैं। यदि नौकरी में प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, नौकरी में भी उन्नति के लिए ट्राई कर रहे थे, इंक्रीमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे, आय में वृद्धि के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वैसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है वृषभ राशि के लिए। ये समय मन जो है वो हर्षित रहेगा। हर्षित रहेगा मतलब खुश रहेगा, इंजॉय करेंगे, नई चीजों को खोजने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ नया हो, कुछ नया मिले, इंजॉय करें, कहाँ से किस प्रकार से मेरे साथ अच्छा हो सकता है, ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं आपके साथ बन सकती है। तो ये है, इंजॉय इंजॉय कर सकते हैं आप। आपका जो है, जैसे मैंने कहा, प्रमोशन हो सकता है। बस एक बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपके शत्रु कहीं ना कहीं आपको तंग कर सकते हैं। हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज, जलन हो सकती है। देखिए, जब आप कुछ अच्छा करते हैं ना तो जलन तो होती है। ये आदिकाल से चले आ रहा है, आज भी चल रहा है, आने वाले वक्त में भी चलता रहेगा। तो जलन हो सकती है। अब जलन हो सकती है जिसको बोलते हैं जेलेसी, अंग्रेजी शब्द है जेलेसी। जेलेसी हो रही है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव ना लें। दूसरों को आपसे जेलेसी होगी, आपको किसी से भी होगी, तो ज्यादा नेगेटिव ना लें। लगे रहें, लगे रहें और लगे रहें, मेहनत करते चलें, आपको सफलता मिल जाएगी। लाभ के, निसंदेह लाभ के मुझे वृषभ राशि के लिए योग इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार जो आपके लिटरली अपने, सचमुच में अपने हैं, उनसे तो आपको लाभ मिले ऐसा मुझे दिखता है। उनसे आपको सहयोग मिले, उनसे आपको प्रेम मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए कहूं तो आपके लिए भी सौगातें, आपके लिए भी शुक्रदेव इस राशि परिवर्तन के साथ सौगातें लेकर के आ रहे हैं। क्या सौगातें ला रहे हैं? उन्नति के योग हैं, धन में, आय में, लाभ में, स्वास्थ्य में उन्नति के योग हैं, प्रतिष्ठा में उन्नति के योग हैं। यात्राएं भी आप कर सकते हैं और यात्राएं सफल होंगी। अच्छा, जब मैं कहता हूं प्रतिष्ठा में उन्नति के योग या प्रतिष्ठा बढ़ने के योग है, तो इससे आप क्या समझते हैं? प्रतिष्ठा
बढ़ने का सीधा सा मतलब ये होता है कि भाई आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिले। सीधी सी बात है। वो कभी हो सकता है कि आप आपकी नौकरी में मिले, वो कभी हो सकता है आपके बिजनेस में मिले, वो कभी हो सकता है कि आपने कोई समाज सेवा का काम कर दिया उसमें आपको मिल जाए, कुछ भी, लेकिन आपको सफलता मिले तभी तो ना आपके प्रतिष्ठा में, सम्मान में, लाभ में वृद्धि होगी। हाँ, तो ऐसा मुझे मिथुन राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो लाभ के योग हैं, निसंदेह उन्नति के योग है, यात्राओं के योग भी हैं, और यात्राएं निसंदेह सफलता के साथ होंगी। जिस उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। तो इस बारे में भी कोई डाउट नहीं है, दो मत नहीं है। स्थानांतरण के योग हैं, और ये स्थानांतरण आपकी सफलता के साथ ही होगा और लाभ के साथ ही होगा। तो स्थानांतरण यदि मैं कहूं तो कहीं दूर जा सकते हैं आप। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है स्थानांतरण और यात्राओं से, एक अच्छी बात ये भी निकली है कि लंबे वक्त से कुछ आप कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रयास आप कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है। आप जहां पर जिस जगह पर हैं वहां से हो नहीं पा रहा है, तो मेरा कहना यह बनता है कि आप कहीं दूर जाकर के प्रयास करें। जैसे नौकरी के लिए हो सकता है आप प्रयास कर रहे हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जस्ट एग्जांपल, आप मुंबई में रहते हैं, आप मुंबई में रहकर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं दूर जाएं। हो सकता है आप मध्य प्रदेश चले जाएं, हो सकता है आप दिल्ली चले जाएं, हो सकता है आप बैंगलोर चले जाएं, और नहीं बहुत दूर तो कम से कम मुंबई से पुणे ही चले जाएं। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप समझे इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जिस जगह पर आप ट्राई कर रहे हैं उस जगह से कहीं दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करिए। यदि आप लंबे वक्त से ट्राई कर रहे हैं, लंबे वक्त से कोशिश कर रहे हैं और आपका काम नहीं बन रहा है, वो केवल नौकरी की बात ही नहीं है, वो दूसरी और भी बातें हो सकती हैं, वो पढ़ाई की बात हो सकती है। आप एक जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, आप कहीं कुछ दिनों के लिए, हो सकता है ठीक है आप सेटल मत होइए बाहर, लेकिन कुछ दिनों के लिए 10-15 दिन के लिए कहीं और चले जाएं। आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा, मामा क्या चले जाएं, हाँ 10-15 दिन के लिए। कुछ आपको चेंज चाहिए, यदि आपको कहीं चेंज मिलता है, मिथुन राशि के लिए बोल रहा हूं कि यदि कहीं आपको चेंज मिलता है तो ये चेंज आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको लाभ करवाने वाला होगा। ये हर दृष्टिकोण से, संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं, है ना, बहुत लंबे वक्त से ट्राई कर रहे हैं, आप कहीं बाहर जाएं, या तो वेकेशन पे चले जाएं, या फिर कहीं अपने कहीं रिश्ते, कहीं और जा सकते हैं, आप वहां जाकर के संतान के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ये आपको दूर जाकर के लाभ का एक अनोखा संयोग मुझे यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये बहुत ही अच्छा संयोग है आपके लिए, मिथुन राशि के लिए। ये कई बार मैं कई लोगों को कुंडली कंसल्टेशन के दौरान भी ये चीज कहता हूँ कि यदि आपका काम एक जगह नहीं बन रहा है तो कहीं और जाकर के आप काम करें, हो सकता है कि वहां पर आपका वास्तु कुछ काम करे और आपका काम बन जाए, है ना। कुंडलियां जब मैं देखता हूं तो गारंटी के साथ ही कह देता हूं, अभी मैं चूंकि मेरे पास कुंडली नहीं है इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि करके देखिए, या हो सकता है कि आपको लाभ दे जाए। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं, और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि चिंताएं थोड़ी सी आपको सता सकती हैं, चिंताओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, तनाव के योग बनते हुए नजर आते हैं, और चिंता तनाव के साथ साथ कहीं ना कहीं आप एंजाइटी की स्थिति को फील करें, या नर्वसनेस की स्थिति को फील करें, और फिर बहुत ज़्यादा चिंता करने से शारीरिक तौर पर भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब होता है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। मैंने ये अक्सर ये बात पाई है कि जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं उनका सिर तो खैर दुखता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी समस्याएं भी उनको जो है जल्दी से पैदा हो जाती है। इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से कुछ सर्दी जुकाम भी जल्दी से हो जाता है, इन्वायरमेंट को सह नहीं पाते हैं। तो मेरा आप सभी से कहना यहाँ पर ये बनता है कि चिंताओं को जरा कम करें। अब ये कैसे कम करते हैं, कहना तो बहुत आसान है। तो कम करने के लिए मेडिटेशन करना शुरू करिए। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी चिंताएं निसंदेह आपको लगेगा कि कम हो रही है। तो एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज मैं कहता हूँ, माँ या माता समान जो स्त्री है, माँ या माता समान स्त्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है, जो भी माता समान, आपकी मौसी हो सकती है, आपकी नानी हो सकती है, आपकी दादी भी हो सकती है, माता समान जो भी स्त्री है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको यहाँ पर जरूरत है। हालांकि परिवार का साथ मिलेगा, आपको भरपूर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य या चिंता के दृष्टिकोण से आप परेशान हो सकते हैं। अच्छा, आय, इनकम, पैसे, धन के दृष्टिकोण से बात करते हैं कर्क राशि के लिए, तो धन के दृष्टिकोण से तो ये वक्त मुझे बहुत अच्छा दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से तो ये वक्त मुझे बहुत अच्छा दिखता है। आर्थिक स्थितियों को तो बढ़ाने वाला मुझे ये वक्त दिखता है। हाँ, हो सकता है कि आप आर्थिक दृष्टिकोण से भी चिंताएं करें, जैसे
आज तो आपके पास आ गया, आज आपको जरूरत थी 100 रुपए की, आपके पास 110 रुपए आ गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सोचें कि कल आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना, तो ये स्थितियां आपके साथ निर्मित हो सकती है। तो थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखें कि चिंताएं ना करें, क्योंकि शारीरिक तौर पर भी आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। आ, एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि लाख चिंताएं करने के बाद भी आर्थिक, या फिर आप यदि उन्नति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो आपको उसका लाभ जरूर देखने को मिल जाएगा। तो प्रमोशन के योग, आर्थिक उन्नति के योग मुझे निसंदेह बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूं तो विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं। या तो विवाह के योग हो जाए, या विवाह तय हो जाए, या आपको कोई पार्टनर मिले, या फिर आपका प्रेम प्रसंग बन जाए, है ना, या प्रेम प्रसंग ऑलरेडी चल रहा है, लंबे वक्त से माना नहीं जा रहा था, प्रेम प्रसंग को घर वालों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, तो वो एक्सेप्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं विवाह के दृष्टिकोण से, या पार्टनर के दृष्टिकोण से, लाइफ पार्टनर के दृष्टिकोण से, लव अफेयर के दृष्टिकोण से ये समय मुझे आपके लिए लाभकारी और अच्छा दिखता है। अच्छा, जब मैं बात लव अफेयर की करता हूँ तो निसंदेह मैं त्याग वाले प्रेम की बात करता हूँ। प्रेम, आजकल का प्रेम जो है वो वासना वाला प्रेम ज्यादा हो चुका है। मैं त्याग वाले प्रेम की बात करता हूँ, जो राधा कृष्ण का प्रेम है। मुझसे मुझसे एक 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 सज्जन थे, उन्होंने पूछा कि सर प्रेम को लेकर के आप क्या समझते हैं। वो लड़का लड़की वाले प्रेम की बात कर रहे थे। प्रेम ऑब्वियसली कई प्रकार के हो सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं प्रेम को पॉजिटिव मानता हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें आजकल हो रही है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये तो सुनिए कि मैं किस प्रेम को पॉजिटिव मानता हूँ। मैं उस प्रेम को पॉजिटिव मानता हूँ जिस प्रेम के साथ मैं राधा कृष्ण को पूछता हूँ। भाई राधा कृष्ण प्रेम के प्रतीक है, राधा कृष्ण कौन है, प्रेमी है ना एक दूसरे के। तो उस प्रेम को, वो प्रेम क्या है, वो प्रेम है त्याग। भाई प्रेम की पहली परिभाषा है त्याग। वो लड़का लड़की का हो, वो माँ बेटे का हो, वो भाई बहन का हो, वो किसी का भी प्रेम हो, किसी भी प्रकार का प्रेम हो, वो यदि यदि कहीं त्याग है तो वो प्रेम है। तो यदि कहीं लड़का लड़की में भी प्रेम है, वो ठीक है, वो रोमांस हम उसे कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, ठीक है, वो चलेगा। लेकिन यदि कहीं त्याग भी है, और मुख्यतः शीर्ष पर त्याग है, पहले नंबर पर त्याग आता है कहीं प्रेम में, तो मैं उन सारे प्रेम की इज्जत करता हूं, वो किसी भी प्रकार का फिर प्रेम हो। तो प्रेम में त्याग होना चाहिए, और यहाँ पर मैं उसी त्याग वाले प्रेम की बात कर रहा हूँ। नए मित्र आपके यहाँ पर बन सकते हैं, और नए मित्रों के योग भी मुझे आपके बनते हुए नजर आते हैं। मित्रों से सहयोग के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। कुछ नया खोजेंगे आप, कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया मिल जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नई प्लानिंग आप बना सकते हैं। आपके कामकाज में, नौकरी में, व्यवसाय में, प्रोफेशन में, आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके रिश्तेदारों में, जगहों में, कहीं बाहर घूमने जाने को लेकर कुछ तो आप नया सोचें, कुछ तो आप नया विचारें, कुछ तो नया आप पाएं। ऐसे हालात, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। सिंह राशि के लिए नई प्लानिंग आप कर सकते हैं। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा है। ये वक्त आपको आर्थिक लाभ दिलवाने वाला है। मानसिक तौर पर भी ये समय जो है वो अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ नया खोज सकता है। फोकस्ड माइंड आपका हो सकता है, किसी एक जगह पर ज्यादा फोकस्ड हो जाए, ऐसी स्थितियां आपकी जो है वो निर्मित हो सकती हैं। तो अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है। सिंह राशि के लिए शुक्रदेव ये जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। तो कन्या राशि के लिए कहीं ना कहीं मिला जुला ये समय हो सकता है। मिला जुला में आय की बात करें, इनकम की बात करें, पैसे आने की यदि हम बात करें, तो आने के दृष्टिकोण से तो ये समय जो है वो अच्छा है। मतलब आप यदि व्यवसाय करते हैं, आप यदि नौकरी करते हैं, आप यदि प्रोफेशनल हैं, तो इनकम आपको प्रॉपर होगी, बाकायदा होगी, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाने के दृष्टिकोण से भी ये वक्त अच्छा नहीं है, खराब है। आना एक अलग विषय है, जाना एक अलग विषय है। तो आय तो होगी लेकिन जाएगा भी। तो आपको चाहिए कि अपने अपने खर्चों पर आपको ध्यान देना है। खर्चों पर आपको अपना ध्यान देना चाहिए। कर्ज की स्थिति निर्मित हो सकती है। लंबे वक्त से कहीं कर्ज चल रहा था, लंबे वक्त से कहीं कर्ज बन रहा था, तो वो भी आपको यहाँ पर तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो इस बात का भी आप जरा ध्यान रखें। अपनी चादर जितनी है उतने पैर पसारें, ये बात मैं आपके लिए यहाँ पर कहना चाहूंगा कन्या राशि के लिए। स्थानांतरण के योग मुझे यहाँ पर आपके बनते हुए नजर आते हैं। ये स्थानांतरण आपके आर्थिक
दृष्टिकोण से तो सफलता के साथ होगा, या प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से तो सफलता के साथ होगा। इसमें कोई भी दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। यात्राओं के योग भी हैं, ये यात्राएं निसंदेह आपको सफल करने वाली ही होंगी। तो यात्राओं के योग भी हैं। एक एक बात का और आप ध्यान रखें, शत्रु जो है वो आपको तंग कर सकते हैं। हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज, इनसे आप तंग हो सकते हैं, तंग आ सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि किसी पर भी अति विश्वास आप ना करें, किसी पर भी अंधविश्वास तो कभी भी किसी पर भी नहीं करना चाहिए। अति विश्वास कई बार हम अपनों पर करते हैं, कई बार किसी और पर भी कर लेते हैं। लेकिन ये समय विश्वास का भी नहीं है। देखिए, अपनों पर तो करना ही है, मैं अपनों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके माता पिता, भाई बहन, सगे भाई बहन, आपके बच्चे, पति पत्नी, या आपके एक या दो मित्र, है ना। एक या दो मित्र ही आपकी खुशी में खुश होते हैं। कई बार तो किसी के पास वो भी नहीं होता है, एक या दो मित्र भी नहीं होते। लेकिन यदि आप बोलेंगे कि मेरे पास बहुत लोग हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मित्रों की बात कर रहा हूँ, मित्र, फ्रेंड्स, उसमें एक या दो फ्रेंड होंगे जो आपकी खुशी में खुश होंगे, बाकी कोई नहीं होने वाला है। ये एक रिसर्च मैं बात बोल रहा हूँ, अपने मन से बना करके नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च्ड है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की रिसर्च है कि सचमुच में एक या दो ही ऐसे दोस्त होते हैं जो सचमुच में आपकी खुशी में खुश होते हैं, अन्यथा चौथा पांचवा नहीं हो सकता। तो किसी पर भी अति विश्वास करके या विश्वास भी करके किसी को कोई बात आप ना बताएं। अपने मन की बात तो बिल्कुल भी किसी को नहीं बताना है, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि वो चीज़ लीक हो सकती है, वो बात लीक हो सकती है, वो जानकारी लीक हो सकती है, कोई चीज़ गुम हो सकती है आपके पास से। और चूंकि गुप्त शत्रु की तादाद बढ़ेगी, और गुप्त शत्रु हमें नहीं पता ना कि कौन है, तो गुप्त शत्रु चूंकि नहीं पता तो वही आपको तंग कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आप अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण मतलब क्या? मतलब आपकी बुद्धि जो है बहुत अच्छा काम करेगी। आपकी बुद्धि जो है आपको कुछ दिलवाएगी। आपकी बुद्धि जो है वो आपको वो हो सकता है वो आपको नया ज्ञान दिलवाए, हो सकता है आपको धन दिलवाए, धन में उन्नति दिलवाए। भाई, आप बिजनेस करते हैं, लंबे वक्त से आप कुछ एक ट्रिक ट्राई कर रहे हैं, वो ट्रिक काम नहीं कर रही, अब नई ट्रिक आपने ट्राई की, है ना, नई योजना आपने ट्राई की और आपको काम करी। तो योजना कहाँ से बनाई? बुद्धि से ही तो बनाई। तो वो बुद्धि भी आपको जो है वहां पर पॉजिटिविटी देती हुई मुझे दिखती है। और स्मार्टनेस इस समय आपकी आ सकती है, आप ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं। डिसीजन आपका जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर आपका स्ट्रांग होगा। आप जो सोचेंगे, आप जो ट्राई करेंगे, आप जो करने की कोशिश करेंगे, वो कार्य आपका सफल होगा, ऐसा भी मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मैनेजमेंट आपका यहाँ पर अच्छा होगा। अच्छा, मैनेजमेंट में केवल मैं धन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट में परिवार की बात भी कर रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट में स्वास्थ्य की बात भी कर रहा हूँ। भाई, क्या हमारे लिए जिंदगी में क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले नंबर पर तो स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, पहली बात स्वास्थ्य। दूसरी बात परिवार, सेकंड नंबर पर। मेरे लिए मैं इसी चीज को इसी आधार पर रखता हूं, है ना, इसी ऑर्डर में रखता हूं। ये तीनों चीजें आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर क्या रखते हैं आप? पहले पैसा रखते हैं, पहले परिवार रखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। मेरा जो ऑर्डर है, पहला स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, दूसरा परिवार, पारिवारिक स्थिति, और तीसरा पैसा, धन। भाई, धन के बिना सब सूना है। मेरे पास कैमरा नहीं होता, मैं आपको वीडियो नहीं दे पाता, तो धन से तो जो है वो कैमरा आया है, लाइट्स आई है, आप जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, मेरे कपड़े देख रहे हैं ये धन से तो आया है। तो धन के बिना तो सब सूना है। तो वो भी जो है आप जो भी निर्णय लेंगे, आपका जो बुद्धि है वो निसंदेह बहुत अच्छा काम करेगा। तो मैनेजमेंट जो है वो आप धन का भी, वो आप कैरियर का भी, वो आपकी प्रतिष्ठा का भी, वो आपके परिवार का भी और आपके स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए कहना चाहूंगा कि यात्राओं के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं निसंदेह आपकी सफलता के साथ होंगी। हाँ, आपको कुछ ना कुछ दिलवाएं, आपकी सफलता हो, आपकी उन्नति हो, है ना, यात्राओं के दौरान या यात्राओं की वजह से, है ना। तो हो सकता है आप कोई किसी प्रकार से अपने नौकरी की
कोई ट्रिप पर कहीं बाहर आप जा रहे हैं, है ना, किसी उद्देश्य से, या अपने बिजनेस के ट्रिप से जा रहे हैं, या आप एग्जाम देने जा रहे हैं कहीं बाहर, तो इस आधार पर आपकी यात्राएं से लाभ मुझे दिखता है कि उसमें जिस उद्देश्य से आप जा रहे हो उसमें आपको लाभ मिल जाए। तो लाभ के निसंदेह योग हैं। लेकिन आप इन जनरल भी यात्राओं की बात नहीं भी करें तो भी मुझे आपके लाभ के योग दिखते हैं। जैसे आपके स्वास्थ्य में लाभ, भाई लंबे वक्त से यदि आप स्वास्थ्य को लेकर के चिंता में थे, तनाव में थे, परेशान थे, तो स्वास्थ्य का लाभ मुझे आपका यहाँ पर बनता हुआ मिलता हुआ नजर आता है। खर्च ज्यादा हो रहा था तो धन का लाभ मुझे आपके लिए यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज आपको तंग कर रहे थे, तो उनसे मुझे आपका यहाँ पर लाभ, उनसे छुटकारा मुझे आपके लिए यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। तो और वृश्चिक राशि के लिए भाई ये लाभ का समय है। अच्छा, पारिवारिक तौर पर रिश्तों का लाभ भी मुझे दिखता है, रिश्तों में प्रेम भी मुझे दिखता है। रिश्ते आपको ज्यादा माने, आप रिश्तों को ज्यादा माने और गेट टुगेदर आप लोग में एक एकता हो, है ना, एक प्रेम और ज्यादा विकसित हो, प्रेम और ज्यादा बढ़े, तो ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। वृश्चिक राशि के बाद अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ आपकी यहाँ पर ज्यादा बनने वाली है, भाग दौड़ ज्यादा बने और मेहनत आपको ज्यादा लगे। देखिए, कोई भी नहीं चाहता ज्यादा मेहनत करना, कोई नहीं चाहता, कोई फिजूल की मेहनत ज्यादा करना नहीं चाहता, हर कोई चाहेगा ना कि आराम करें। अधिकतर लोग तो यही चाहते हैं कि आराम करें, ठीक है ना, या एंजॉय करें चीजों को। अच्छा, एंजॉय ही मेहनत कहला जाए तो वो एक अलग विषय है। जैसे कोई है जिसे क्रिकेट में एंजॉय होता है, जिसे गाने में एंजॉय होता है, और वो सिंगर ही है, तो उसमें उसको मेहनत, वो गाई जा रहा है, उसमें मजा ही आ रहा है, तो वो एक अलग चीज है, वो बोलेगा मेहनत कर रहा हूं, लेकिन वो एक्चुअल में एंजॉय कर रहा है। मेहनत, फिजूल की मेहनत तो कोई करना नहीं चाहता, फिजूल की मेहनत से हर कोई दूर चाहता है। लेकिन भाग दौड़ है, मेहनत है, ये मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन इसके बदले में आपको लाभ भी है, ये भी मैं कह रहा हूं। फिजूल की मेहनत कभी ना कभी, भाग दौड़ कभी ना कभी जो नहीं चाहते आप, वो हमें करना पड़ती है, ये बात तो निश्चित है। लेकिन जब उसके बाद में लास्ट में हमें लाभ मिल जाता है तो हम शांत हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, चिंता से मुक्त हो जाते हैं। तो ये वक्त आपका वही वाला है, चिंता से मुक्त कर देगा, लेकिन हाँ, भागदौड़ भी शुरुआत में देगा, टीजिंग देगा, चिढ़ाएगा जरूर, लेकिन आपको वो चीज दे देगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप परेशान हो रहे थे। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। यदि आप यंग हैं तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, मेहनत करिए और सफल बनिए। यात्राएं होने वाली हैं, ये यात्राएं निसंदेह आपको सफलता दिलवाने वाली हैं। तो यात्राओं के दृष्टिकोण से तो भाई ये वक्त आपको सफलता ही दिलवाएगा। यात्राओं के दृष्टिकोण से ये वक्त आप जिस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हो उसके लिए अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से लाभ के योग है। अंत में लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ के योग हैं, परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। ठीक है, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि धन वृद्धि के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। दिमाग में ना आपके धन जो है वो भर सकता है। कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब ये कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, भविष्य को लेकर के आप प्लानिंग करेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर के आप प्लानिंग करेंगे। ऐसा करूं तो ऐसा हो जाए, कहां पर पैसा मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां से मेरा पैसा बढ़ेगा, कहीं इधर चला गया तो ऐसा तो ना हो जाएगा। तो इस प्रकार की धन की फाइनेंशियल प्लानिंग, आर्थिक योजनाएं, धन वृद्धि की योजनाएं आप बनाएंगे, और जिसकी वजह से आपको लाभ भी मिलेगा। भाई धन वृद्धि मैं कह रहा हूं तो लाभ भी आपको मिलेगा, तभी तो धन वृद्धि होगी। तो ऐसे योग दिखते हैं। अच्छा, धन वृद्धि, आय वृद्धि नौकरी करते हैं वहां से होती है, तो ये बात भी हो सकती है कि आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट या अप्रेजल हो। आपका बिजनेस चल रहा है, वहां पर आपके पास क्लाइंट या कस्टमर ज्यादा है। आप प्रोफेशनल हैं, वहां पर आपके पास क्लाइंट या कस्टमर ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे भी मुझे योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं मकर राशि के लिए। और आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के लिए भाई नौकरी लगने के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे वक्त से यदि नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे थे, नौकरी नहीं लग रही थी, तो नौकरी लगेगी। नौकरी स्विच करना चाहते हैं, स्विच कर सकते हैं। इंक्रीमेंट, आय
में वृद्धि के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। आप ऑलरेडी कहीं जॉब करते हैं, वहां पर प्रमोशन चाहते थे, इंक्रीमेंट चाहते थे, अप्रेजल चाहते थे, वैसे योग भी दिखते हैं। धन में वृद्धि के योग भी दिखते हैं। भौतिक सुविधाएं बढ़े आपकी, ऐसा भी मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से तो वक्त अच्छा ही है, लेकिन आपके परिवार के दृष्टिकोण से भी ये वक्त अच्छा है। परिवार का कहीं ना कहीं आपको साथ मिले, सहयोग मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो सारे दृष्टिकोण से कुंभ राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। कुंभ राशि के बाद फाइनली यदि हम बात करें मीन राशि की, मीन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए, थोड़ा सा मिला जुला आपके लिए समय है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, फिजिकल हेल्थ का जरा ध्यान रखें और खर्चे का ध्यान रखें, क्योंकि लंबे वक्त से यदि कहीं स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, लंबे वक्त से स्वास्थ्य को लेकर के यदि कहीं आप परेशानी में थे, तो आपको तंग कर सकता है। लेकिन नई कोई बीमारी या नई कोई प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर जनरेट हो सकती है। तो थोड़ा स्वास्थ्य का एक तो आप ध्यान रख ले, पहली बात। दूसरी बात, खर्चों का भी ध्यान रखें। किसी को पैसा उधार ना दें, कहीं से पैसा उधार ना लें, है ना, कर्ज ना लें, इस बात का भी ध्यान रखें। या जरूरत से ज्यादा आपका जितना चादर है उससे ज्यादा पैर पसार लिया, वो भी आपको तकलीफ दे सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। यात्राएं हो सकती हैं, थोड़ा थोड़ा खर्च ज्यादा हो और स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से यात्राएं टाल सकते, तो टालिए, बहुत जरूरी है तो आप कर सकते हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, केवल स्वास्थ्य और खर्च की मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, इस वजह से मैंने यात्राओं को लेकर के ऐसी बात कही। लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से मुझे आपका लाभ दिखता है। पारिवारिक प्रेम बढ़ने के योग हैं। पारिवारिक तौर पर यदि कहीं लंबे वक्त से आपका अलगाव चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, आर्ग्यूमेंट्स चल रहा था, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद खत्म होता हुआ मुझे आपके लिए नजर आता है। तो ओवरऑल मीन राशि के लिए कहीं ना कहीं मिला जुला ये वक्त आपको लग सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें अपना, ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर मीन राशि की, शुक्रदेव के कुंभ राशि में इस राशि परिवर्तन का, इस गोचर का, शुक्रदेव के इस गोचर का 31 मार्च से 27 अप्रैल 2022 तक के समय का आप सभी पर शुक्रदेव की वजह से क्या असर होगा, क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा, इस बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझाया, बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप कमेंट करके या लिख करके या लाइक करके मुझे बता सकते हैं, जता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।